थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये यूपी बोर्ड के इंटर का मॉडल पेपर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट भी बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, आज का दूसरे सवाल का पहला सवाल क्या है। तो क आपका है काट यूनिवर्स कोष्ठ में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल आपका क्या है। क आपका है काट यूनिवर्स कोष्ठ में -1/√3 का मुख्य मान ठीक। तो देखिए क्या है, काट यूनिवर्स -1/√3। अब इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसका मान किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य मान 0 से बड़ा और ठीक 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है। ये आपका इसका मुख्य मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है। ठीक, तो अब देखते हैं चतुर्थांश में। ठीक, चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए ये प्रथम है। ठीक, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है। ठीक, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। ठीक, अब देखते हैं कि ये काट यूनिवर्स -x ठीक, -x किसमें होता है। देखिए काट किसमें माइनस में होता है, देखिए दूसरा में होता है और तीसरा में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये तीसरा चतुर्थांश में इसका मान होगा या नहीं होगा। तो देखिए, तो पहले आप लोग बताइए कि क्या इसका मुख्य मान तृतीय चतुर्थांश में होगा या नहीं। तो चलिए देखिए, कोई बात नहीं। तो देखिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ध्यान से देखिएगा क्यों नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है कि पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा और पाई के से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए पाई प्लस थीटा मतलब कि कुछ बड़ा मान होगा पाई से, तो इसलिए ये तृतीय चतुर्थांश में न जा करके द्वितीय में रहेगा। द्वितीय में इसका मुख्य मान होगा। तो देखिए क्या होगा, इसका क्या होता है पाई माइनस थीटा। ठीक, तो अब पता चल गया कि ये दूसरे में इसका मुख्य मान होगा। तो मुख्य मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा काट यूनिवर्स कोष्टक में -1/√3। ठीक, फिर अब ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए काट यूनिवर्स, अब ये किसका मान है। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको काट ठीक पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 1/3, थीटा की जगह कितना है 1/√3। तो ये काट कितने का मान है आपका 60 अंश का, मतलब π/3 का। ठीक, तो π/3 ये आपका इतना हो गया। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या होगा। एक फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता होगा कि काट यूनिवर्स काट थीटा बराबर होता है थीटा। ठीक, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस π/3। ठीक, हल करेंगे तो कितना हो गया, ये 3 पाई माइनस π/3। तो कितना आपका आ गया 2 π/3। ये आपका मुख्य मान हो गया। ठीक,
ये आपका मुख्य मान आ गया। तो देखिए अब देखिए इसी के आधार पर क्या सबका मान होता है साइन यूनिवर्स यक्स, कास यूनिवर्स यक्स, tan यूनिवर्स यक्स, फिर tan के बाद आपका काट का तो पता चल ही गया। ठीक, अब इसी प्रकार सबका मान जान लीजिए कि किसके किसके बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका साइन यूनिवर्स यक्स का मान होता है आपका -π/2 के बराबर या इससे बड़ा। ठीक, और π/2 के बराबर या इससे छोटा। ठीक, ये साइन यूनिवर्स यक्स का मान होता है। ठीक, और कास यूनिवर्स यक्स का मुख्य मान क्या होता है 0 से के बराबर या इससे बड़ा। ठीक, और पाई के बराबर या पाई से छोटा। ठीक, अब tan का क्या होता है tan यूनिवर्स यक्स का मुख्य मान होता है आपका -π/2 से बड़ा। ठीक, से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक, और काट का तो पता ही है काट यूनिवर्स यक्स का ये होता है। ठीक, तो इसके बाद से यूनिवर्स यक्स का मुख्य मान होता है आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ठीक, और पाई के बराबर या पाई से छोटा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये यक्स नॉट इक्वल टू π/2 नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके बाद कोसेक यूनिवर्स यक्स का मुख्य मान होता है आपका -π/2। ठीक, से बड़ा या बराबर। ठीक, के बराबर या बड़ा और π/2 के बराबर या उससे छोटा। ठीक, ये आपका सब अनुपात हो गया। तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि इनमें से कोई भी किसी का भी मुख्य मान पूछ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ख आपका है दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर सतत है। तो ये देखिए सतत पूछा है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सवाल क्या है आपका ख सवाल है f(x) बराबर mod x और इसको क्या दिखाना है x बराबर 0 पर सतत। ठीक, पर सतत दिखाना है आपको। ठीक, तो क्या करते हैं अब इसको तो इस तरह ज्ञात नहीं क्या कर सकते, तो क्या करते हैं देखिए f(x) बराबर आपका हो जाएगा x। ये कब होगा जब आपका x ग्रेटर देन और बराबर 0। ठीक, और -x कब होगा जब x लेस देन 0। ठीक, ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि देखिए सतत होने के लिए 3 कंडीशन होने चाहिए। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान। यदि तीनों ये मान आपका बराबर है तो ये फलन उस बिंदु पर सतत होगा। तो पहले देखिए राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f(x). ठीक, फिर देखिए अब क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, फिर इसको क्या करेंगे ये 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, फिर अब इसका मान देखिए फंक्शन ये 0 से क्या है बड़ा है, 0 प्लस h है मतलब कि 0 से बड़ा। ठीक, 0 से बड़ा किस में है ये इसमें है, तो इसका मान ये वाला लेंगे। ठीक, x
तो इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस एच। अब जब 0 का मान रख देंगे तो आपका राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगा 0। ठीक, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, आपका एफ एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट यच टेंस टू एफ 0 माइनस एच। ठीक, अब इसका मान रखेंगे, देखेंगे क्या है 0 से छोटा, क्योंकि 0 में से एच घट रहा है तो 0 से छोटा कौन हो जाएगा ये। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, माइनस में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया। अब इसमें मान रख देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, लिमिट यच टेंस टू 0, फिर आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 0 माइनस एच। ठीक, तो मान रख देंगे तो ये एच हो जाएगा, मतलब ये आपका कितना आ गया, एल एच, एल बराबर आ जाएगा 0। ठीक, अब क्या तीसरा था, फंक्शन का मान। ठीक, फंक्शन क्या है, एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स बराबर एक्स है। ठीक, अब 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक, तो आपका कंडीशन के आधार पर तीनों आपका क्या है, बराबर है। मतलब कि आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फंक्शन का मान कितना है आपका 0 है। तो देखिए आपका ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो गय आपका सवाल है, अवकल समीकरण एक्स वाई पे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस यक्स कोष्ट में डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई कोष्ट में डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो इसका क्या करना है कि कोटि एवं घात बताइए। तो देखिए पहले अवकल समीकरण क्या है, तो देखिए गय आपका है एक्स वाई फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। फिर क्या है, फिर प्लस यक्स फिर डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, आपका फिर हो जाएगा माइनस वाई फिर कोष्टक में डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो इसका पूछा है, क्या पूछा है, कोटि और घात। ठीक, दो चीज पूछा है, क्या पूछा है, कोटि और घात। तो ध्यान से देखिएगा कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। तो देखिए अवकल समीकरण में जितने अधिक बार अवकलन किया गया होता है, ठीक, वह उस अवकल समीकरण का क्या होता है, कोटि होता है। तो देखिए इस समीकरण में क्या है, सबसे अधिक बार कितना होता है, 2 बार अवकलन किया गया है। ठीक, तो इसकी कितने हैं, 2, मतलब कि कोटि बराबर आपका हो जाएगा, कोटि बराबर आपका हो गया 2। ठीक, कितने बार किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। ठीक, तो इसका कोटि हो गया 2। अब घात क्या है, तो ध्यान से देखिएगा जो अवकलन अधिक बार हुआ है उसके घात। ठीक, तो देखिए ये अधिक बार ये हुआ है, ठीक, अधिक बार ये है, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है। ठीक, तो इसकी घात 1 है, तो अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण की घात आपकी हो गई, घात आपकी 1 हो गई। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक,
तो देखिए घ सवाल है आपका, निम्नलिखित अवरोधों x प्लस वाई लेस आर इक्वल 4x गेटर आर इक्वल 0, फिर y गेटर आर इक्वल 0 तो के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ये अवरोध दिया है, ठीक, तो पूछ रहा है अधिकतम मान, ठीक। तो अधिकतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या दिया है, अवरोध दिया है। देखिए अवरोध क्या है, घ है आपका। देखिए अवरोध है x प्लस वाई लेस आर इक्वल 4, फिर x गेटर आर इक्वल 0, फिर y गेटर आर इक्वल 0, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण के रूप में, रेखा का समीकरण के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर 4, फिर x बराबर 0, फिर y बराबर 0, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसका निर्देशांक सभी, जैसे चतुर्थांश में निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा चतुर्थांश में आपका, देखिए ये इसका समीकरण क्या होता है, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो पर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, ठीक। और देखिए इस रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, ठीक। तो ये एक रेखा हो गई, ठीक, y अक्ष की ये रेखा हो गई एक, और x अक्ष की ये रेखा हो गई, ठीक। तो ये दो रेखाएं तो पता चल गई, ठीक। अब ये रेखा कहां पर काट रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब देखिए x बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक, x बराबर अब 0 रख रहे हैं, ठीक। x बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा, ये 0 प्लस वाई बराबर 4, तो ये 4 आ गया। मतलब कि एक निर्देशांक कहाँ पर बन रहा है, 0 और 4, ठीक, एक निर्देशांक है। और दूसरा यदि y बराबर 0 रखें, तब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर 0 रख दिए तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो दूसरा निर्देशांक कितना आ गया, 4 प्लस 0, ठीक। तो अब निर्देशांक पर दर्शाते हैं कहाँ काटता है, देखते हैं, ठीक। तो देखिए इसको यहाँ से न लिखकर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, देखिए मान लेते हैं ये क्या है, x पर 4, तो x मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक, कितना है 4.0, ठीक, ये हो गया। अब फिर इसमें क्या है, 0 प्लस 4, मतलब कि यहाँ पर होगा, ठीक, ये 0 प्लस 4 ये हो गया, ठीक। तो ये आपका निर्देशांक क्या है, ये 0 0 है, ठीक। कितने निर्देशांक हुए, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, 3 हो गए, ठीक। तो अब देखिए क्या बनना है, इससे ये क्षेत्र बन रहा है, ठीक। और ये अब इसको कैसे दर्शाते हैं, देखिए ये क्षेत्र कौन सा घेर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्षेत्र आपका पूरा घेर रहा है, ठीक। इसी में आपका ये इसका मान होगा, ठीक। तो देखिए निर्देशांक पता चल गया। तो देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है कि अवरोध दिए हैं, अब इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये आपका निर्देशांक हो गया, ठीक, निर्देशांक हो गया, और ये आपका अधिकतम मान, अवरोध का अधिकतम मान, ठीक, ये अवरोध का अधिकतम मान है, ठीक है। तो निर्देशांक क्या क्या ज्ञात हुए हैं, ये क्या है, 0 और 4 पहला हो गया। अब इसका क्या है, ये आपका मान कितना आया है, z बराबर अधिकतम मान कितना दिया है, 3x प्लस 4y, ठीक। तो अब मान रखेंगे बारी बारी से। तो ये 0 और 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 0 प्लस ये 4 गुणे 4, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 16, ठीक।
अब ये मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें मान रखिए तो ये आपका हो गया 4 कहीं 12 प्लस ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, बराबर हो जाएगा 12। ठीक, अब 0 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 प्लस 0 बराबर 0। तो अधिकतम मान कितना आया, 16। तो लिखेंगे आपका अवरोधों ठीक का अधिकतम मान बराबर, ठीक, कितना आया, 16। ठीक, यदि आप परीक्षा में इस प्रकार कर देंगे तो आपका 1 नंबर का है तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, आप देखिए अंग क्या है, यदि PA बराबर 7/13, PB बराबर 9/13 और P कोष्ठ में A इंटरसेक्शन B बराबर 4/13, तो P कोष्ठक में A बटा के B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सेट से है, मतलब समुच्चय से है। तो देखिए क्या है, सवाल आपका दिया है अंग आपका है PA बराबर कितना दिया है, PA बराबर 7/13, ठीक, और PB बराबर दिया है, PB बराबर 9/13 और फिर P कोष्ठक में A इंटरसेक्शन B बराबर ये आपका दिया है 4/13। पूछ रहा है कि P कोष्ठक में A बटा के B का मान कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए फार्मूला क्या है, P कोष्ठक में A बटा के B बराबर कोष्ठक बंद बराबर क्या होता है, P कोष्ठक में A इंटरसेक्शन B बटा के PB। ठीक, ये आपका फार्मूला है। तो जब भी ये मान पूछेगा ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस फार्मूले में देखिए इसका मान तो दिया है यहाँ पर और इसका भी मान दिया है, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, P कोष्ठक में A/B बराबर आपका इसका मान कितना है, 4/13 बटा के PB बराबर 9/13। तो कितना हो गया, 4/13 गुणे 13/9, 13 से 13 कैंसिल, बचा क्या, P कोष्ठक में A/B बराबर आपका कितना हो गया, 4/9। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवालें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यदि पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।